मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल पर यानी कि इमेज पर देख ही लिया होगा कि आखिर जीरो से कैसे करें हम लोग बीपीएससी की तैयारी। बीपीएससी की बात जब भी हम लोग करते हैं तो बीपीएससी करना है, यह तो सबको पता है कि हाँ भाई बीपीएससी एग्जाम बहुत ही रेपुटेटेड एग्जाम होता है और बिहार में जॉब करने के लिए हाईएस्ट रेपुटेटेड एग्जाम्स में से एक है। स्टेट लेवल का, इनफैक्ट मैं अगर ये कहूं कि स्टेट लेवल का प्रायोरिटी बेस्ड एग्जाम है तो गलत नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि सर आखिर हम लोग शुरुआत कैसे करें, कहां से शुरुआत करें। आप ग्रेजुएशन है, आप 12th पास हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कैसे करें शुरुआत, क्या हमारे शुरुआत का पहलू होना चाहिए, कौन से पोजीशन से किस प्रकार से हम लोग शुरुआत करें। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्लियर कट बात बताना चाहूंगा बिना घुमाए फिराए हुए। आज से 10-15 साल पहले तक जो सफलता का सूत्र हुआ करता था आज भी वही सूत्र है, यानी कि बुक्स। आपको बुक्स पढ़ना होगा। आपको सबसे पहले जो बुक्स है इन बुक्स को आपको पढ़ना होगा। अब बुक्स को कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एज ए बड़े भाई होने के नाते आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि शुरुआत करने से पहले आप अगर बुक्स को पढ़ रहे हैं तो बुक्स में सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लीजिए। एक मार्केट जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाइए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले आइएगा तब आप एनालाइज कीजिएगा कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे तो आप इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। तकरीबन जो बीपीएससी हमारा प्रीलिम्स होता है, अगर हम लोग उसकी बात करते हैं सबसे पहले, तो प्रीलिम्स हमारा होता है 150 नंबर का, ठीक है, तो 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक ऐसी कैटेगरी है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और साइंस। इन चारों को अगर हम मिला देते हैं तो तकरीबन 100 क्वेश्चन जो आसपास है यहीं से आपके बन जाते हैं। इसके बाद एक ऐसा कैटेगरी है बाकी 50 क्वेश्चन के लिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स और रीजनिंग जो है आपका वो ये 10 नंबर फिक्स रहता है, इकोनॉमिक्स और आपका मिसलेनियस, बाकी 50 क्वेश्चन यहां से आते हैं। ये अब आप तभी देख पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे और पिछले 7-8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, तब आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं इस वाले इससे आपको ज्यादा बन रहे हैं। अब आप अपनी तैयारी को इस प्रकार से करें। जब बुक्स की बात हम लोग करते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि सर लूसेंट हम पढ़ लेंगे या क्राउन पढ़ लेंगे या फिर अन्य जो ऐसी गाइड बुक होती है उसको अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन आपका मकसद प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं, आपका मकसद होना चाहिए बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करना। और बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने होंगे। स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल में तो बिहार स्पेशल में क्राउन वगैरह की किताब आप लोग पढ़ सकते हैं। साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आप लोग किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स को उठा करके किसी भी बुक्स का स्टैंडर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए आप मैगजीन्स वगैरह को कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि आपका मकसद से मेरे कई सारे से जानने वाले हैं, कई सारे अनेकों स्टूडेंट होंगे लगभग आपके जिन्होंने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया। आपने कई बार यह भी सुना होगा कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स बीपीएससी का क्लियर हो गया, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स क्लियर हो गया। लेकिन प्रीलिम्स क्लियर करना मकसद नहीं होना चाहिए, आपको मेंस के लिए पढ़ना होगा। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद क्यों अभी से हम मेंस के लिए तैयारी करते हैं, इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखना होगा सबसे पहले। किसका? तो बीपीएससी मेंस का। और मेंस का जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि हां हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है, किसको कितना पढ़ना है। और लास्ट में आपको मैं बोलूंगा कि देखिए कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक जो हम लोग का होता है ना कि कोचिंग मतलब क्या होता है, कोच करना। एक हम लोग को कोचिंग को ऐसा नहीं कि जड़ी बूटी मिला के आपको पिला दिया जाए आप एग्जाम क्लियर कर लीजिए, नहीं। कोचिंग मतलब होता है कि आपको एक सही रास्ता दिखाना। ग्रुप होगा, ग्रुप में बच्चे होंगे, सारे का मकसद एक ही होगा और उस कोचिंग में शिक्षक का और आपका मकसद एक ही होगा, तब आप एक सही दिशा की तरफ बढ़ पाएंगे, एक डायरेक्शन आपको मिल पाएगा आपके बल को। तो आप कहीं पे भी कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन एक कोचिंग आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइडेंस प्रोग्राम जो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, 12वीं पास हैं या फिर आपके ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 71वीं 72वीं की तैयारी कर रहे हैं या जस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, वो एक कोचिंग जरूर ले लें।
कहीं पे भी आप लोग ले लीजिए। अगर आपको हमसे पढ़ना है तो हमारे लिए आपका है चाणक्य 4.0 बैच, जो कि अभी आपको होली ऑफर में 90% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है। इसमें आपको तमाम तरह की चीजें मुहैया कराई जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इस कोर्स में, आपको चाणक्य 4.0 बैच के बारे में मैं आपको बता दूं तो चाणक्य 4.0 बैच जिस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया, हम भी चाहते हैं आप बने। इसमें 1500 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही साथ इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की क्लासेज होंगी। मेंस के लिए इसमें हमने ऐसे भी नए सिलेबस के हिसाब से इंक्लूड करके रखा है। साथ ही साथ इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है कि इसमें फास्ट रिवीजन नोट्स आपको मिल जाते हैं और बुक्स वगैरह जो है हमारे उत्कर्ष पब्लिकेशन का आपको इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ हम लोग हर एक यूनिट के बाद यूनिट टेस्ट लेते हैं। साथ ही साथ कोर्सेज की बात हम लोग करते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके कोर्सेज कराए जाते हैं। और इन सब के बावजूद इसकी खास बात यह है कि इसका प्राइस जो है हम लोगों ने 3500 रखा है। ये होली ऑफर है, जल्द से जल्द जाइए उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और उत्कर्ष ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अपना नाम नंबर डाल कर अपने आप को इस कोर्स में जल्द से जल्द इनरोल करें और मिल करके तैयारी करते हैं। और सही बात आपको हम बता रहे हैं, छठी मैया की कसम खाते हैं कि आपका सम्मान जो होगा वो मेरा सम्मान है। ऐसे हर एक व्यक्ति जिन्होंने आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने यह कहा है कि तुमसे बीपीएससी नहीं हो सकता, जिन्होंने यह कहा है कि तुम काम ना करो, तुम छोड़ दो बीपीएससी, या कोई लड़की है तो उसको बोला कि आपका शादी हम करा देंगे, ब्याह करा देंगे, तुमसे बीपीएससी नहीं होने वाला है, उन सबको करारा जवाब देना है 30 सितंबर को। तो आइए मिल करके डर करके तैयारी करते हैं और सामने वाले को बता देते हैं कि आगामी परीक्षा हमारी है, हम इस परीक्षा को क्लियर करने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा होगा और आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं वापस से ऐसे ही कुछ राप्तिक सेशंस के साथ। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।